अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ 20 अगस्त 2021 को स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की एक स्कीम अनाउंस हुई है। एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मेरिट पे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक इंटरेस्ट फ्री यानी कि बग़ैर किसी भी इंटरेस्ट और सूद के कर्ज़ की स्कीम शुरू की है, जिसके तहत पूरे मुल्क में से जो मेरिट पे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लोन बिला सूद बग़ैर किसी इंटरेस्ट के अवेलेबल होगा। इस एपेक्स कमेटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव के साथ स्टेट बैंक और जो 5 बड़े बैंक हैं जिनमें नेशनल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, HBL, UBL और ABL शामिल हैं। एपेक्स कमेटी ने 82.6 मिलियन की जो ग्रांट है स्टूडेंट्स के लिए वो मंजूर की है, जिसके तहत जो 518 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है या फाइनेंशियल असिस्टेंट की उनको ज़रूरत है, तो वो पाकिस्तान की किसी भी जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की वो मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD वगैरह कर रहे हैं, जो कि तालीमी साल 2017-18, 18-19 और 19-20 में मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स में पढ़ रहे हैं, वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम का मकसद यही है कि जो बच्चे मेरिट पे आते हैं और उनके पास माली वसाइल इतने मौजूद नहीं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन लेके अपनी जो एजुकेशन है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ये लोन 10 साल की मुद्दत के लिए दिया जाएगा। डिसबर्समेंट से लेके 10 साल का टाइम इसमें दिया गया है। इस लोन की इंस्टॉलमेंट उस वक्त शुरू होगी अगर स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है और उसको 6 माह हो जाते हैं जॉब पे, तो 6 माह के बाद वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, या अगर उसने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर ली हैं तो स्टडीज़ के 1 साल के बाद जो भी पहले काम हो जाए उसको जॉब मिल जाए, 6 माह उसके हो जाए, या उसको स्टडीज़ कंप्लीट किए हुए 1 साल का अरसा गुजर जाए, तो जो भी इन दोनों में से पहले काम हो जाएगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्योंकि इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, तो तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो नेशनल बैंक में ही जमा होंगी और उनकी प्रोसेसिंग और उसकी स्क्रूटनिंग वगैरह नेशनल बैंक में ही होगी और इसकी डिसबर्समेंट भी वहाँ होगी। अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो ये लोन ले सकते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे की जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एडमिशन के वक्त। इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी एज 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चे PhD कर रहे हैं उनकी एज 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज वाइज। लास्ट जो एग्ज़ामिनेशन दिया होगा स्टूडेंट ने उसमें उसके कम से कम जो मार्क्स हैं वो 70% और उससे अबव होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है उसी सब्जेक्ट्स में उसको एडमिशन होना चाहिए, और उसके माली हालात भी इस काबिल ना हों कि वो अपनी स्टडीज़ को जारी रख सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ये लोन जो स्टूडेंट को अवेलेबल होगा, जो उसकी ड्यूरेशन होगी स्टडी की उसके दौरान, उसमें उसकी शेड्यूल की फ़ी होगी, बोर्डिंग के एक्सपेंसेस होंगे जिसमें के खाने के एक्सपेंसेस शामिल नहीं हैं। बैंक ये फ़ीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को पे करेगा। टेक्स्ट बुक की ख़रीदारी के लिए जो पैसे होंगे वो स्टूडेंट के अकाउंट में जाएंगे। अब ये आपके सामने लिस्ट है उन डिसिप्लिन्स की जिसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो नेशनल बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी वो देनी होगी आपने। सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सी सारी चीज़ें लगनी हैं। इसको फिल करके आपने जो साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के नेशनल बैंक में जमा करवा देनी है। एक तो फॉर्म आपका मुकम्मल फिल हुआ होना चाहिए, उस पर आपके साइन हुए हों, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। स्टूडेंट की 2 अटेस्टेड तस्वीरें भी साथ लगेंगी, फ़ी चालान की अटेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा साथ, अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ लगेगी पेरेंट्स और स्टूडेंट के शनाख्ती कार्ड की, डोमिसाइल की,
आपके एकेडमिक मार्कशीट्स और जो भी डिग्रीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड लगेंगी। साथ एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा जिस पे वाइस चांसलर, प्रिंसिपल या जो रजिस्ट्रार होगा उसके साइन स्टैम्प होंगे, जिसमें जो एडमिशन लिया होगा उसकी डेट और किस डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है वो साथ मेंशन होगा। 4 आपने बग़ैर स्टैम्प्स के इन्वेलप भी रखने हैं अपना एड्रेस लिख के उसमें। ये मुंदरजा लिस्ट जो है वो चीज़ों की साथ लगेगी और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांच है ऑथोराइज्ड वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। इसकी स्क्रूटनी होगी, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे क्योंकि एप्लीकेशंस पूरे पाकिस्तान से आनी है तो फिर उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। और फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी पे है कि अगर फ़ंड्स अवेलेबल हैं तो वो उस हिसाब से उतने स्टूडेंट उसमें एंटरटेन कर दिए जाएंगे। जिन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं उसकी डिटेल भी मैं आपसे ये सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो फेडरल कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो 14 हैं। फिर जो पंजाब में आती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उनकी जो तादाद है वो 56 है। फिर सूबा सिंध में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तादाद 26 है। फिर हमारा जो सूबा केपी की है उसमें जो तादाद है यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की वो 35 है। बलूचिस्तान की 9 है। आज़ाद कश्मीर की भी 8 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और गिलगित बल्तिस्तान की 1 यूनिवर्सिटी शामिल है। एक बड़ी अच्छी स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और अपनी स्टडी भी इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इसमें रहनुमाई होगी। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उससे ये ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दूँ। आपके लिए बहुत सी दुआएँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।